इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको क्या लगता है आज कौन कामयाब हो रहा है, संजरानी साहब या गिलानी साहब? सादक सजरानी की मिलनसारी, मुनसफाना कंडक्ट और ईमान के तकद्दुस को बहाल रखने का जो उसका रवैया है, आज वो जीतेगा। क्योंकि सजरानी ना सिर्फ हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं इत्तेहादियों के और हमारे, बल्कि सजरानी हर दिल अजीज भी हैं। और हम पूरी उम्मीद है कि सजरानी नॉट एज अ कैंडिडेट बल्कि एज अ इंडिविजुअल भी जो उसके क्रेडेंशियल्स हैं वो आज जीतेंगे और अल्टीमेटली अक्सरियत जो है वो सजरानी पे एतमाद का इजहार करेगी। और यही जमहूरियत है, उसमें अगर कोई उनको वोट देता है और सपोर्ट करता है और उनके कोलीग जो हैं और अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो है वो उनके साथ हैं, क्योंकि छोटे सूबे को साथ लेके चलना, उनको तकवीयत देना, और यकीनन आज छोटे सूबों की ताकत बढ़ने जा रही है। और सजरानी साहब ने बलोचिस्तान जीतेगा और बलोचिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान के नुमाइंदगान की। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहब, ये मुमकिन कैसे होगा? अक्सरियत के पास है। देखिए, अक्सरियत जो वो पोल काउंट होते हैं उसके बाद कैलकुलेट होती है ना। अक्सरियत तो आप देखते हैं ना कि वोट कितने डले बैलेट बॉक्स में। तो अपोजिशन के पास तो इस वक्त 51 अरकान की हिमायत मौजूद है, जबकि अगर बात की जाए हुकूमती इत्तेहाद की तो उसके पास 47 अरकान की हिमायत है। देखिए, उसमें जमात इस्लामी ने, आपने कल सुन लिया कि उन्होंने ला ताल्लुक रहने का फैसला किया, गैर जानबदार रहने का, तो वो एक्सटेंड करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिशन जो है और उनके जो इंडिपेंडेंट है, हमने अपने जो फाटा से उम्मीदवार दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनकी वो हमायत लेने में कामयाब होंगे और अल्टीमेटली आज़ाद उम्मीदवार ही इस पूरी गेम का पासा पलटेंगे और सादक सजरानी और हमारे जो डिप्टी चेयरमैन है उनका चुनाव यकीनी बनाएंगे। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहबा, मुस्लिम लीग नून हो गई, जमीयत उलमा इस्लाम फे हो गई, उसकी जानिब से मुसलसल इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उनके सेनेटर्स को फ़ोन कॉल्स आ रही हैं और संजरानी साहब को वोट देने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, नून लीग का अदारों को सियासत में घसीटना, मतनाज़ा बनाना, ये कोई पहली दफा थोड़ी है। ये तो उनका एक रवायती हथकंडा है और यही बात साबित करती है कि वो शिकस्त के जवाब तलाश कर रहे हैं। उन्होंने अभी से अपनी हार के लिए ग्राउंड बनानी शुरू कर दी है। तो ये हमारे मौक़िफ़ की जीत है। एक बुखलाए में है, शिकस्त खुद है, नोट, तमाम तर अकबरा परवरी और हर तरह की वोट की इज्जत को कमाल करने वाले जो है, अगर वो फिर भी उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को नहीं कर सकते राम, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो दीवार पे लिखी शिकस्त है उससे बचने के लिए ये सारा जो है वो ढोंग रचाया है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सजरानी के अपने जो दोस्त अहबाब या चाहने वाले हैं वो किसी को अगर वोट के लिए कॉल करते हैं तो जाती हैसियत से इसका हुकूमत से तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर हुकूमती बयानिए को तो ठेस लगेगी ना, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करती है। बयानिए को तो उस वक्त ठेस लगेगी ना जब आप इंडिपेंडेंट्स जो है वो दबाव से कहीं वोट डालें। तो इंडिपेंडेंट आलेनान अगर उसको वोट डालते हैं और ये इस बात का इजहार करते हैं कि हमने सजरानी को वोट दिया है और वो उस पर तो कोई कदर नहीं है ना। हमारी जंग तो यही है ना कि आप कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। आप जिसको वोट दें उसका ऐलान इजहार करें कि आपने इस्लाम को वोट दिया है। आपका छुप के किसी मतलब जमात और क्या हूँ आप और पैसे लेके किसी और को वोट दें तो वो गैर मुनासिब रवैया। इंडिपेंडेंट तो जो है ही आज़ाद, उनकी अपनी मर्जी और मंशा है कि वो
किसको वोट देना चाहे, तो उस पर तो कोई दबाव नहीं है ना। तो ये उसको पाकिस्तान का कानून इसकी इजाजत देता है, आइन इसकी इजाजत देता है। तो लिहाजा हम पूरी उम्मीद है कि जो वोट पोल होंगे उसमें हमारी अक्सरियत होगी। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, ये बता दीजिए कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ मामलात आप लोगों के तय आ गए? क्योंकि गिलानी साहब कह रहे हैं कि उनके सेनेटर्स को किसी किस्म की कोई कॉलें नहीं आ रही, लेकिन नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ अलग है। यही तो अलमिया है कि आज तक पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं वो किसी एक बयानिए पर मुत्तफिक नहीं हो सकी। सबका अपना अपना बयानिया और सबका जो है वो अपनी अपनी वो है मंजिल, और कोई भी किसी एक मुश्तरका एजेंडे पे मुत्तफिक नहीं है। तो किसी बात से आप अंदाजा लगा लें कि एक कहता है कि इंटरफेरेंस हो रही है, दूसरा कहता है कि नहीं कोई नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये चूचू का मुरब्बा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे मुत्तफिक है, जो प्राइम मिनिस्टर का के साथ इनका नाज है, इनका हसद है और उनके साथ उनकी जो जाती दुश्मनी है। बाकी किसी बयानिए पे ये मुत्तफिक नहीं है, और वो इसलिए है कि वज़ीर आज़म का जुर्म और कसूर ये है कि वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस को रोकना चाहते हैं, और उनकी इन नाजायज ख्वाहिशात के आगे वो दीवार बन के खड़े हैं। इसलिए वो एक नुक्ते पे मुत्तफिक है कि वज़ीर आज़म को घर भेजा जाए। बाकी उनके स्प्लिट माइंड है, कोई इस्तीफों की बात करता है, कोई जो है वो लॉन्ग मार्च की बात करता है, कोई धरनों की बात करता है। तो कोई भी एक किसी मुश्तरका एजेंडे पे ठीक है, आपको ऑपोजिशन एक पेज पर नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला।